Warm welcome on my YouTube channel HPPSC Cracker. Let me introduce myself first. My name is विशाल कुमार. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी हुई है और उसके चैप्टर नंबर 2 में है जिसमें हम कर रहे थे सोशल रिफॉर्म्स. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे 4 मेजर सोशल रिफॉर्म्स. परमहंसा मंडली जिसको फाउंड करा था दड़ोबा पांडुरंग ने. महाराष्ट्र में फैली हुई एक मंडली थी, एक सोशल रिफॉर्म था और इसके डिफरेंट ब्रांचेस कहाँ कहाँ अवेलेबल थी ये जानने की कोशिश करेंगे. आफ्टर इट हम ये देखेंगे कैसे लोकहितवाड़ी को फाउंड करा गोपाल हरि देशमुख ने, उनकी क्या मेनली डिमांड्स थी. आफ्टर इट हम देखेंगे ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी सत्याशोधक समाज विच इज इम्पोर्टेंट वन टू. इसको फाउंड करा था ज्योतिबा फुले ने और उनकी क्या डिमांड थी, उन्होंने सोशल रिफॉर्म में क्या उनकी इंपॉर्टेंस थी. उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे कार्य करे. आफ्टर इट कास्टिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे. ये सारी चीजें देखेंगे. आफ्टर इट द फोर्थ एंड लास्ट वन ज्ञान प्रशासक मंडली. ये मेनली इनकी 2 ब्रांचेस थी, एक गुजराती में और एक मराठी में. लोकहितवाड़ी की भी मेनली परमहंसा मंडली की भी 2 ब्रांचेस थी, एक गुजराती में और एक मंडली में. बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ. आई बिलीव टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, लेट्स क्रैक इट. सबसे पहले बात करेंगे परमहंसा मंडली की. जो परमहंसा मंडली है उसको फाउंड करा था इन 1849 में, जो कि इंस्पायर थी फ्रॉम द मानव धर्म सभा जिसको फाउंड करा था दुर्गा राम मेहता जी ने, जो कि एक गुजराती में थी. एक मंडली वी कैन से सभा, दुर्गाराम मेहता जी ने जिसको फाउंड करा था मानव धर्मा सभा. इनका बिलीव था मोनोथिज्म में, ये कास्ट रूल्स के बिल्कुल खिलाफ थे. आफ्टर इट इन्होंने काफी सारी कोशिशें करी ताकि जो हमारे सोसाइटी से कास्टिज्म निकल सके. इसी चीज से इंस्पायर होकर दड़ोबा पांडुरंग जी ने महाराष्ट्र में परमहंसा मंडली का गठन करा इन 1849. इनका बिलीफ भी था मोनोथिज्म में एक भगवान को मानना. आफ्टर इट देवर अगेंस्ट द कास्ट रूल्स. और इनकी जो मीटिंग होती थी उसमें जो खाना कुक करते थे वो खाना कुक किया जाता था बाय द लो कास्ट पीपल और उसको सर्व किया जाता था टू पर ईच एंड एवरी परमहंसी. परमहंसी मीन्स जो परमहंसा मंडली को फॉलो कर रहे थे. और ये मैसेज देने की कोशिश करते थे सोसाइटी में कि देखो कैसे हम कास्टिज्म को बिलीव नहीं करते हैं, मोनोथिज्म को बिलीव करते हैं, मोनोथिज्म को मानते हैं, एक भगवान को मानते हैं. कास्टिज्म में हमारा कोई बिलीफ नहीं है, सारे इंसान एक बराबर है. ये सारी चीजें ये बोलते थे. आफ्टर इट इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए विडो रीमैरिज एंड विमेन एजुकेशन स्प्रेड करने की कोशिश करी और उनके डिफरेंट जो ब्रांचेस थी वो महाराष्ट्र में अवेलेबल थी, स्पेशली इन सतारा. अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है या पूछा भी गया है कि जो परमहंसा मंडली थी वो कौन सी सभा के ऊपर आधारित थी, कौन सी सभा से इंस्पायर्ड थी. तो इसका आंसर होगा मानव धर्म सभा. ओके, बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर जो कि है लोकहितवाड़ी, जिसको फाउंड करा था गोपाल हरि देशमुख ने. इनका मेनली ये था कि जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है, जैसे ड्यूरिंग द ब्रह्मो समाज राजा राधाकांत देव जी ने धर्मोसभा का गठन किया टू अपोज. उनकी जो सोच थी, ब्रह्मो समाज की जो सोच थी, राजा राम मोहन रॉय जी की जो सोच थी कि वेस्टर्न कल्चर को इंडियन कल्चर को इकट्ठा लाके स्प्रेड करना है, उसको अपोज करने के लिए राजा राधाकांत देव जी ने एक अलग से सोसाइटी का गठन करा जिसका नाम था धर्मोसभा, जो कि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर बिलीव रखते थे. राजा राधाकांत देव तो इतना तक बोलते थे कि जो सती बैन हुई वो गलत बैन हुई, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं. सोचो ऐसे सारी चीजें सोसाइटी में अवेलेबल थी. आफ्टर इट जो हमारी विमेंस थी उनको अगर स्कूल में एडमिशन दी जाती थी या वो स्कूल में पढ़ने के लिए चले जाते थे तो उनके पेरेंट्स के साथ जो लोग थे, सोसाइटी के पीपल थे, वो उनके साथ सोशल वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते थे. उनको उनके साथ उठना बैठना बंद कर देते थे. इतना गंदी सिचुएशन थी. और लोकहितवाड़ी गोपाल हरि देशमुख ये बोलते थे कि इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन. ये इनका मेन की पॉइंट है. यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मोटो कौन सी सोशल रिफॉर्म का था, तो आपके सामने है. ये होगी बात लोकहितवाड़ी की. अब हम बढ़ते हैं सत्याशोधक समाज के ऊपर, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है ट्रुथ सीकर सोसाइटी.
इसको फाउंड करा था इन 1873 में ज्योतिबा फुले ने, जो कि बिलोंग करते थे एक माली कम्युनिटी को। आफ्टर इट उन्होंने एक पॉपुलर पावरफुल और पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट करा अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। उन्होंने ये कोशिश करी कि लोग जो लोअर क्लास पीपल है उनको इकट्ठा लाके लो उनको इकट्ठा लाके उनको ये बताया जाए कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है, वो कैसे हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। और इन्होंने लोअर कास्ट पीपल में एजुकेशन स्प्रेड करने की कोशिश करी, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने की कोशिश करी। आफ्टर इट उन्होंने गर्ल्स स्कूल ओपन करा ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। ये सारी चीज़ें को करने की कोशिश करी, और ये बिड्डोरी मैरिज को सपोर्ट करते थे, और यही वाज द पायोनियर of Bidori marriage in Maharashtra. After it he aimed for the complete abolition of casteism. इनका जो मेनली एम था वो कास्टिज्म को ख़त्म करना था। ये सारी लोअर कास्ट पीपल को, माली हो गए, तेली हो गए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, उन सबको इकट्ठा लाके उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कैसे ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है हमारी सोसाइटी में, उसके खिलाफ हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे थे। ये रहा हमारा सत्यशोधक समाज, ट्रुथ सीकर सोसाइटी, जिसको फाउंड करा था ज्योतिबा फुले ने इन 1873। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें रिमेंबर कर लियो। दीज आर द की पॉइंट्स। एंड द लास्ट वन, ज्ञान प्रशासक मंडली, जिसके बारे में इसकी मेनली 2 ब्रांचेस थी, एक गुजराती में एक मराठी में। ये इनका एम मेनली ये था कि कैसे एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑन दैट टाइम लोगों का बिलीफ ये था कि अगर गर्ल्स वेस्टर्न एजुकेशन लेंगी तो वो अपने पतियों को स्लेव बना के रख देंगी, ये उनका बिलीफ था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ज्ञान प्रशासक मंडली, आफ्टर ब्रह्मो समाज भी उनके बारे में बोलता था, विमेन एम्पावरमेंट के साथ था। आफ्टर इट हमने देखा परमहंसा मंडली, उसके बाद ट्रूथ सीकर सोसाइटी, कैसे सारे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे फॉर गर्ल्स टू। और ये लेक्चर देते थे ऑन पॉपुलर साइंसेज एंड सोशल क्वेश्चंस। ये मेनली जो इनकी मीटिंग्स होती थी उसमें जो हमारे सोशल टैबूज थे, इविल्स थे, कुरीतियाँ थी, उनके बारे में क्वेश्चन अराइज करते थे ताकि लोगों को बता सके कि हमारे सोसाइटी में ये इविल्स है और हमें ऐसे ऐसे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए। ये सारी कोशिश करते थे ज्ञान प्रशासक मंडली की। और इसका मेनली कोई एक फाउंडर नहीं है, इसके जो फाउंडर थे वो बहुत सारे थे जो कि एजुकेटेड पीपल ऑफ सोसाइटी थे। ये रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो का एंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में देख लेते हैं। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो आएगा ऑन द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसको फाउंड करता जीके गोखले ने। आफ्टर धर्मोसभा के बारे में हम ब्रह्मो समाज में भी देख चुके हैं, और थोड़ी सी बात हमने इस लेक्चर में भी कर ली है। इसके मेन की पॉइंट्स देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन too, so that each and every video that I uploaded on my YouTube channel can reach to you as a notification. Thank you so much.